Welcome to DD classes. Today I want to tell you about the coordinate covalent bond, coionic bond or the dative covalent bond. सबसे पहले बात ये है कि ये जो बांड है वो मुतारिफ करवाया था सिडविक, एक साइंटिस्ट था, उनका नाम उसने। इनके अंदर क्या होता है, इनकी डेफिनेशन तारीफ ये है, अ बॉन्ड व्हिच कैन बी फॉर्म्ड बिटवीन द टू एटम्स, out of them one atom will contribute his lone pair of electrons completely to another atom. इनके अंदर क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा एटम्स होते हैं, उनमें से एक ऐसा एटम होता है जिनके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो वो मुकम्मल तौर पर किसी दूसरे एटम को दे देगा। जो भी देगा उसे हम कहेंगे डोनर, और जो उनसे लेगा उसे हम कहेंगे एक्सेप्टर। बड़ी बात इसके अंदर जो याद करना चीज है वो ये है कि तमाम जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, कोआयोनिक बॉन्ड है या जो डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड है, उनको हम शो करते हैं तीर के निशान से। ये जो तीर का निशान है वो बताता है कि इनमें से कौन सा एटम जो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, लूज कर रहा है, डोनेट कर रहा है, और वो कौन सा एटम है जो इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, गेन कर रहा है। सीधी बात पड़ी है, जो भी एटम इलेक्ट्रॉन्स देगा उसे हम कहेंगे डोनर, जो भी एटम इलेक्ट्रॉन्स लेगा उसे हम कहेंगे एक्सेप्टर। अब एग्जांपल दिए हैं, अमोनिया है, अमोनिया का फार्मूला है NH3 जो गैसीय फॉर्म के अंदर है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है या इसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। जैसे इस हाइड्रोजन क्लोराइड को हम हीट देंगे तो ये टूट जाएगा। ये प्राकृतिक केमिस्ट्री का, किसी भी केमिकल कंपाउंड्स को आप हीट देंगे तो वो दो मुखालिफ आयन्स के साथ टूट जाएगा, एक होगा पॉजिटिव चार्ज, एक होगा नेगेटिव चार्ज। तो जो हाइड्रोजन हमें मिला है इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस हाइड्रोजन को हम कहते हैं प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन, और जो क्लोरीन है इसे हम कहते हैं नेगेटिव आयन यानी क्लोराइड है। अब क्या हुआ, जो इस कंपाउंड में से हाइड्रोजन आयन पड़ा हुआ है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उनको हम मिलाएंगे इस अमोनिया गैस के साथ। जब उनको मिलाएंगे अमोनिया गैस के साथ तो वो हो जाएगा NH4 पॉजिटिव चार्ज। पहले अमोनिया गैस थी NH3, अब H प्लस आयन जमा किया, हमें मिला NH4 प्लस 1 चार्ज। तो इस कंपाउंड को हम कहते हैं अमोनियम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अमोनियम आयन कहते हैं। अब जनरल एग्जांपल हम क्या रखेंगे कि नाइट्रोजन का आटम नंबर 7 है, इनके फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और जो सेकंड शेल है उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक हाइड्रोजन का एक एटम है तो उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं तो इसके बाद होंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या है कि नाइट्रोजन के जो आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो हमने शो किए हैं। ये जो डार्क के निशान है ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 ये 3 ये हो गए, और 2 ये पड़े हुए जो लिखा हुआ है LP मींस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या हुआ कि ये हाइड्रोजन इनके साथ बॉन्ड बना रहा है, बराबर शेयरिंग कर रहे हैं। तो बराबर शेयरिंग करेंगे, आप देखिए जरा गौर से, तो हाइड्रोजन जो है उस हाइड्रोजन का जो डुप्लेट है वो मुकम्मल है। डुप्लेट हम कहते हैं 2 का, वो मुकम्मल है। इसी तरह क्या हो रहा है कि इस अमोनिया के अंदर ये बॉन्ड बन रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान, इसी तरह इस नाइट्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान। तो ये तमाम 3 जो बॉन्ड हो गए वो कोवेलेंट बॉन्ड हो गए। अब जरा आप गौर से देखेंगे इस स्ट्रक्चर को, तो इसी नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़ा हुआ है। सीधी बात पड़ी है, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जब भी बनेगा तो उनको हम शो करेंगे तीर के निशान के साथ। ये जो तीर का निशान बता रहा है कि इनमें से जो नाइट्रोजन है उनके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, वो डोनेट कर रहा है, वो दे रहा है। किसको दे रहा है? हाइड्रोजन को दे रहा है। तो नाइट्रोजन को हम कहेंगे डोनर और हाइड्रोजन को हम कहेंगे एक्सेप्टर। ये स्ट्रक्चर पढ़िए जरा गौर से देखेंगे, तो ये बॉन्ड बन गया NH4 पॉजिटिव चार्ज, और आप इस तरह लिख सकते हैं, और जो क्लोराइड आयन है वो अलग हो गया। अब क्या हुआ है, ये जो अमोनियम आयन है इनके अंदर 3 कोवेलेंट बॉन्ड है जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बन रहा है, और जो एक है वो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बन रहा है। जब तीर का निशान हम देंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान, नाइट्रोजन है डोनर, हाइड्रोजन है एक्सेप्टर। इस तरह एक और एग्जांपल है H2O, पानी का फॉर्मूला H2O, उसको हम जमा कर रहे हैं H प्लस आयन के साथ, प्रोटॉन के साथ या हाइड्रोजन आयन के साथ। तो पहले ये H2O था, अब ये देंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज पूरे कंपाउंड के ऊपर आएगी। पहले H2O था, अब बन जाएगा H3O।
ये जो पूरा कंपाउंड है इनके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज दी, तो इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन, या इसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, या हम इसे कहते हैं ऑक्सोनियम आयन कहते हैं। अब इनको अलग हम शो करेंगे। जो ऑक्सीजन है इनका एटम नंबर 8 है, इनके पहले शेयर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे शेयर के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है। एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 हाइड्रोजन होंगे तो उनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये स्ट्रक्चर बनी हुई है। अब इनके बाद जो आखिरी शेयर है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उनमें से जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं किसके साथ? इन 2 हाइड्रोजन के पास। बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरह बच गए हैं, एक्स्ट्रा है। वो क्या करेगा? वो ऑक्सीजन देगा। यकीन करें, जरा आप गौर से देखेंगे, ये Lp पड़ा हुआ है। एक जो Lp पड़ा हुआ है लोन पर इलेक्ट्रॉन्स, वो इस हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन्स को दे रहा है। दो तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गए के दरमियान जो कोवैलेंट बॉन्ड बने वो, और एक जो ये बन रहा है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, ई का निशान लगा हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? ये है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। जो जिनके अंदर जो ऑक्सीजन है वो अपने लोन पर इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, इसको हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को हम कहेंगे डोनर और हाइड्रोजन को हम कहेंगे एक्सेप्टर। थैंक यू वेरी मच।